पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर किसी बड़े इज्तिमा की प्लानिंग कर रही है और उसके लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एक बड़ा इज्तिमा करना चाहती है। ये इज्तिमा इस्लामाबाद में भी हो सकता है, लाहौर में भी हो सकता है, रावलपिंडी में भी हो सकता है और अभी ये अंडर डिस्कशन है कि अगर इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया गया, मुज्तमे ना होने दिया गया तो फिर लियाकत बाग रावलपिंडी में एक बड़ा इज्तिमा हो सकता है। और ख़ास बात यह है कि इस बार इस इज्तिमा में पॉलिटिकल टच कम होगा, मजहबी टच ज़्यादा होगा। ये क्या सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पर कुछ गुफ्तगू हम आपके सामने रखेंगे। और सिपहसालार हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की ख़ास कमज़ोरी क्या है जिसकी वजह से वो ज़्यादा जाने जाते हैं अपने करीबी हलकों में। और फिर हमने भी उसको नोटिस किया क्योंकि एक हमारी भी मुलाकात हुई थी सिपहसालार साहब से, तो वो हम आपके सामने कुछ वो भी गुफ्तगू रखेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे हैं और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर प्लानिंग कर रही है कि इस्लामाबाद में एक बड़ा इज्तिमा किया जाए और उसके लिए 18 दिसंबर की डेट रखने की इम्कान है, रखे जाने का इम्कान है। और इसमें इस बार ये कोई पॉलिटिकल इज्तिमा नहीं होगा, बड़ा इज्तिमा होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी प्लानिंग कर रही है और मुल्क भर से लोग वहाँ पर आएंगे और ये इज्तिमा सियासी नहीं होगा। इस बार ज़रा इसको मजहबी टच दिया जाएगा और इस इज्तिमा को नाम दिया जाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुहदा हैं, जब से इमरान खान इस जद्दोजहद में आए हैं और ख़ासकर 24 नवंबर और 25 और 26 के जो उनके मुताबिक जो लोग उनके जहाँ बाकू में हैं शुहदा हैं, उनके पॉलिटिकल जो मरटायर्स हैं उनके लिए फातिहा खानी, कुरान खानी की जाएगी, गायबाना नमाज जनाजा होगी। और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि उसी मकाम पर जाया जाए जहां पर वो पहले इकट्ठे हुए थे, यानी कि 26 नवंबर को इकट्ठे हुए थे। लेकिन अगर वहां पर उनको इकट्ठे नहीं होने दिया जाता और वहां पर कोई सख्ती आती है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि लियाकत बाग रावलपिंडी का जो है वो मकाम चूज किया जाए। अगर वहां पर भी नहीं हो सका तो फिर शायद लाहौर भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा गिला है कि लाहौर बाहर नहीं निकलता, पंजाब बाहर नहीं निकलता, तो ये भी हो सकता है कि लाहौर में कोई बड़ा इज्तिमा किया जाए। उसके लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है कि जितने भी लोग आएंगे उनको कहा जाएगा कि वो कुरान मजीद के सिपारे साथ लेकर आए और तस्बीह साथ लेकर आए, ताकि उन शुहदा के लिए, उनके शुहदा की इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की जाए, तस्बीहात की जाए। ये मजहबी टच होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद पहली बार इस तरह का कोई इवेंट करने जा रही है, क्योंकि जाहिर है अब उन्हें इस बात का पता चल गया हुआ है कि पॉलिटिकली तो हम पर बड़ी सख्ती है। ये मजहबी टच भी बड़ा खुदा न करे खतरनाक भी हो सकता है। इस पर कुछ इंफॉर्मेशन है, हमारे सीनियर साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं आरिफ मलिक साहब। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये इतलात आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मजहबी टच प्रोग्राम फिर से लाना चाह रही है और उसके लिए शुहदा के लिए फातिहा खानी, कुरान खानी, गायबाना नमाज जनाजा, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, ये बात तो है क्योंकि ये कह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि 12 के करीब लोग जो उनके शहीद हुए हैं और सोशल मीडिया में तो खैर मुख्तलिफ बातें भी चलती रही हैं, उनके ज़ख्मी भी हुए हैं कारकुन और शहीद भी हुए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है। अब इस क्योंकि शुहदा हैं तो उनके लिए वो चाहते हैं कि इज्तिमाई दुआ करवाई जाए। इज्तिमाई दुआ के हवाले से एक तजवीज़ हुई, ये पार्लिमानी पार्टी जो KPK है वहाँ पे भी तजवीज़ ये सामने आई कि एक इज्तिमाई दुआ का जो है वो एहतमाम किया जाए, चाहे वो पेशावर में किया जाए, चाहे वो पिंडी में किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद में भी कहा, लाहौर में भी कहा है, लेकिन तकरीबन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद या पिंडी में जो है इज्तिमाई दुआ करवाई जाए और लोग जो है उसमें कोई पॉलिटिकल नहीं, उनका कोई नैरेटिव नहीं होगा, वो पाकिस्तान के झंडे लेकर आएंगे, हाथ में सिपारा होगा, तस्बीह होगी और वहाँ पर आके वो शुहदा के लिए जो है दर्जात बुलंदी के लिए उनके लिए कुरान खानी करेंगे, दुआ करेंगे। और वहाँ पर जो दुआ करवाने वाले हैं वो कहा जा रहा है कि अल्लामा नासिर अब्बास से जो है वो दुआ करवाई जाएगी। साहबजादा हामिद रजा भी वहाँ पर मौजूद होंगे, दीगर क़यादत भी होगी। और ये भी बात हुई कि बाकायदा तौर पर कोई स्टेज नहीं बनाया जाएगा, सब जमीन पे बैठेंगे, सब लोग जमीन पे बैठेंगे
थोड़ा सा जैसे वो साफ होगी उसके ऊपर ज़ाहिर है एक सफ़े बिछाई जाएंगी, सफ़े बिछाई दी जाएंगी, या होगा एक जहाँ पे लीडरशिप बैठी होगी, या जो अलामा नासिर अब्बास लोग हों उनको ऊपर शायद कलीन लगा देंगे, ताकि एक वो एहतराम का जो पहलू है उसको नजरअंदाज ना किया जाए। तो ये अभी तक की हमारे पास आई है, ये अभी तजवीज़ है, इस पर डिस्कशन चल रही है कि शायद 16 दिसंबर को ये इज्तिमा। अच्छा 16, मैंने 18 बताया था, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि 16 दिसंबर को? अभी तक तो यही हो रहा है एक बात कि 16 दिसंबर को ये इज्तिमाई दुआ रखी जाए, और उस दुआ के अंदर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाया जाए, इस शहादा के पीटीआई के शहादा के लिए दुआ करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो डी चौक, सानिया डी चौक के बाद एक बड़ा ये भी इज्तिमा करने जा रही है। आपको याद होगा जब खादिम रिजवी का जनाजा हुआ था तो मीनार पाकिस्तान से बड़ा ग्राउंड, जितना बड़ा ग्राउंड है, भर गया था, लोग फ्लाई ओवर पे खड़े हुए थे, बाहर लोग काफी बाहर थे, पहुंच नहीं सके थे लोग हमारे, क्योंकि लोग मजहब के हवाले से बड़े सेंसिटिव हैं और कुरान खानी और इज्तिमाई दुआओं में शिरकत करते हैं। तो वो उस क्योंकि पाकिस्तान के झंडे भी उठाए होंगे तो पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआएं करवाई गई, इमरान खान की रिहाई के लिए दुआएं करवाई जाएंगी, शोहदा के लिए दुआएं करवाई जाएंगी कि जो शोहदा पूरा मजहबी टच होगा। जाहिर बात है ये पूरा मजहबी टच होगा, और ये जो भी स्ट्रेटेजी है, मैं इस स्ट्रेटेजी को एक अच्छी स्ट्रेटेजी समझता हूँ। हाँ, जो पॉलिटिकली तो बेहतर लग रही है। ज़ाहिर है अगर आपको सियासत नहीं करने दी जा रही तो फिर आपने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, तो फिर आपके लिए एक बेहतरीन तरीका है। पंजाबी के अंदर हाजवी ते व्यापार भी बिल्कुल। और ये क्योंकि देखिए सानिया डी चौक हुआ, उसके बाद ये हुआ कि लोग चले गए, डर गए, बुज़दिल, सारी बातें हुई, लीडर चले गए, तो अब एक दफा फिर एक इज्तिमा होगा और लोग इकट्ठे होंगे। अब ये देखा जाएगा कि हुकूमत क्या रिएक्ट करती है, क्या ये वाकई इज्तिमाई दुआ होने देंगे, क्या हुकूमत ये तो नहीं कहती कि इस इज्तिमाई दुआ के तहत कोई ये साजिश कर रहे हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं। अब हुकूमत तो इस तरह कहेगी, लेकिन ये बड़ा खतरनाक, जो हमारे पास और आपके पास भी सेम इन्फॉर्मेशन है कि कुरान मजीद के सिपारे और तस्बीह अपने घर से साथ लेके रहे हैं, तो वो तो दुआ करवाना चाह रहे हैं ना, हम तो वो उनकी बात कर रहे हैं, वो तो दुआ करवाना। लेकिन अगर खुदा ना करे गवर्नमेंट चाहती है कि हमने इसको रोकना है, ये अब गवर्नमेंट को बड़े मसला होगा। ये क्योंकि स्ट्रेटेजी इस तरह की है और मजहब का बीच में एलिमेंट है, मजहब और शोहदा के लिए दुआ करवानी है, तो ये बड़ा मजहबी एक एलिमेंट है। दूसरा हुकूमत के लिए बड़ा मसला होगा, वो हुकूमत इसको डिफेंड कैसे करेगी कि आप दुआ के लिए लोग मार रहे हैं या किसी को जगह नहीं दे रहे, हटा रहे हैं, लोगों ने हाथों में सपारे पकड़े होंगे। तो ये एक तो अगर गवर्नमेंट उस पर रिएक्ट करेगी, उन्हें मारेगी या पानी फेंकेगी या शावर फेंकेगी, जो भी करेगी, वो बैठे होंगे, उन्हें उठाने की कोशिश करेगी, तो ये एक बड़ा बैड इम्पैक्ट भी जा सकता है। तो बड़ा सोच समझ के बड़ा सेंसिटिव इशू होगा, क्योंकि कुरान मजीद है हाथ में, तस्बीह है, सर पे टोपी होगी, हाथ में पाकिस्तान का झंडा होगा। हाँ ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा हाथ में होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टोटली। बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक साहब। इसके अलावा कोई बात करना चाह रहे हैं? बस मैं आपको ये डिटेल बता रहा था। ये आरिफ मलिक साहब ने बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झंडा नहीं होगा, इसको टोटली उन शहादा के लिए या जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनके कारकुन है जो मारे गए इस सारे मामले में, उनके लिए जो फातह खानी करने की और दुआ करने की बात की जा रही है। ये अहम तरीन इन्फॉर्मेशन हमने दी। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, जो दूसरी हमारी स्टोरी का हिस्सा है, सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से कि उन्होंने मुल्की मईशत में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, और आज जो मुल्की मईशत स्ट्रेंथन हो रही है और मुल्की मुआशी इस्तेहकाम की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, उसमें यकीनन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की मेहनतें भी हैं, और शहबाज शरीफ साहब खुद इस बात को इंडोस कर चुके हुए हैं कि सिपा सलार की ख़ास मेहनत और उनका ताउन शामिल हाल रहा है, और इस बात में कोई शक नहीं। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हलफ उठा रहे थे, तो हम भी ऐवान सदर में मदऊ थे, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मेहरबानी उनकी। वहाँ पर हमारी पहली मुलाकात जो हमने बाई फेस सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब को हमने देखा, तो वो बड़े हंसमुख और बड़े पोलाइट किस्म के इंसान, बिल्कुल लग नहीं रहा था कि वो यानी कि सिपा सलार तो है, लेकिन इतने पोलाइट कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट किसी
किसी भी एज के बंदे ने उन्हें सलाम किया, वहाँ पर जो भी था, उसके बहुत आला कपड़े थे, वो गरीब जब आम कपड़े उसने पहने हुए थे, जिसने भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया उन्होंने उनका सलाम लिया, मुस्कुरा कर जवाब दिया। और मैं जितनी देर, तकरीबन 1.5-2 घंटे हम वहाँ पर रहे, और जितनी देर मैंने उनको देखा, मैंने उनको हाथ मिलाते हुए देखा, और जब वो वापस जा रहे थे तब भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो लोगों से हाथ मिला रहे थे। ये तो एक बात। लेकिन शायद लोगों जो आसिम मुनीर साहब ने जो काम किया, मैं वो असल बताना चाह रहा हूँ इस बात के पीछे, वो ये है कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो जो गैर कानूनी आमदोरफ्त थी सामान की, स्मगलिंग को उन्होंने रोका। जो डॉलर हमारा स्मगल हो रहा था अफगानिस्तान के रास्ते, ये आसिम मुनीर साहब का वो इक़दाम है जिसने पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया, जिसने पाकिस्तान की मईशत को संभाला दिया। अगर वो ना किया जाता तो शायद जितनी कोशिशें थी वो सारी की सारी रायगा आ जाती। ज़ाहिर है जब डॉलर मुल्क से बाहर जाएगा तो उसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो ये एक माफिया था जिसको सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने नथ डाली और उस माफिया का रास्ता रोका, जिसके बाद डॉलर बाहर जाना बंद हुआ तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की जो माइशत है वो अपने कदमों पर खड़ी होनी शुरू हो गई। तो कुछ लोग समझ रहे थे कि शायद इतने हंसमुख, इतने पोलाइट आर्मी चीफ वो इस तरह के सख्त इकदाम नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान को सिर्फ दहशतगर्दों से खतरा नहीं है, पाकिस्तान को कई एक अवामिल या कई एक ऐसी चीजें हैं जिससे पाकिस्तान को खतरा है। एक खतरा तो हमें बैरूनी जो हमारे दुश्मन है उनसे है, एक खतरा जो हमारे अंदर दुश्मन है उनसे है, एक खतरा हमें मुआशी तौर पर कमजोर करने की जो साजिश है वो सबसे बड़ा खतरा है। और वो एक ऐसा खतरनाक हथियार है जिससे खुदा न करे अनरेस्ट पैदा होता है मुल्कों में, एक सिविल नाफरमानी की तरीके चलती है। ज़ाहिर है गुर्बत और भूख तहजीब और आदाब नहीं जानती। तो इन सारे खतरात को एक हल निकाला आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने, और उन्होंने पाकिस्तान में जो स्मगलिंग हो रही थी उसका रास्ता रोका। जो हमारे ठंडे बॉर्डर से उनको उन्होंने स्ट्रेंथन किया। ठंडे बॉर्डर का मतलब, ये मेरे एक दोस्त हैं वो पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो उन्होंने ठंडे बॉर्डर्स का बताया। वो बता रहे थे कि हमारा सामान भी रुका हुआ है, लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी खुश हूँ, और मैं खुश हूँ कि हमारे सिपहसालार ने ऐसे इकदाम किए जिससे स्मगलिंग का रास्ता रोका गया। ज़ाहिर है अब जो पाकिस्तान में आएगा, चीज़ें आएंगी, उसका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। यकीनन अभी भी होगी छोटी मोटी स्मगलिंग, लेकिन जो बड़े लूप होल से उसको बंद कर दिए गए। और ख़ासकर जो इंडिया में पाकिस्तान का जो डॉलर, पाकिस्तान से डॉलर बाहर जा रहा था, वो सबसे बड़ा खतरा था पाकिस्तान की मैशत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। पाकिस्तान मुआशी तौर पर बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर स्ट्रेंथन हो रहा है। उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ बड़ा क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिसका खुद एतराफ़ जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है कि सिपहसालार का जो ताउन है मुल्क की मईशत में, उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यकीनन उनके इस ताउन की वजह से आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की जानिब जा रही है। और खुदा करे कि ये मुल्क आगे जाए और ये मुल्क सुबह क़यामत तक आबाद व शाद रहे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।